हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। सताओ राधा रानी, सारी दुनिया है दीवानी। इधर मथुरा में जन्मे कन्हैया, मैं मथुरा हूँ की भजन और काव्य प्रतियोगिता के लिए दूसरे दिन ऑडिशन हुए, जिसमें मैं मथुरा हूँ की टीम ने बहुत ही अच्छी तरह से प्रतियोगियों की व्यवस्था की। सारी टीमें ऑडिशन में लगी रहीं। टीम मैनेजमेंट और मैं मथुरा हूँ की टीम के सदस्यों से जानते हैं 2 दिन भजन और काव्य की प्रतियोगिता में कैसा रहा ऑडिशन का दौर, और मैं मथुरा हूँ की भजन और काव्य प्रतियोगिता के आगे के क्रम में क्या रहेगा, कब होगा मैं मथुरा हूँ की भजन और काव्य प्रतियोगिता का फाइनल चयन। मैं मथुरा हूँ की भजन और काव्य पाठ प्रतियोगिता के लिए हुए ऑडिशन का बुधवार को समापन हो गया। 6 और 7 फरवरी को ऑडिशन कराए गए हैं, जिसमें काव्य पाठ और भजन प्रतियोगिता के लिए करीब 250 प्रतियोगियों ने भाग लिया है। ऑडिशन के बाद आगे अभी क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल होगा। इसके बाद चुनिंदा प्रतियोगियों का फाइनल मुकाबला 15 फरवरी को वृंदावन शोध संस्थान में मैं मथुरा हूँ के मंच पर होगा। मैं मथुरा हूँ के काव्य पाठ की प्रतियोगिता के विभिन्न पहलुओं के संबंध में प्रोग्राम हेड अमित श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए बताया कि इस प्रतियोगिता के माध्यम से ब्रज की छुपी हुई प्रतिभा को आगे बढ़ने का एक बड़ा अवसर मिलेगा। सर, जिस तरीके से आपने मैं मथुरा हूँ 2018 को डिज़ाइन किया है, उसकी पहली कड़ी में आपने भजन और काव्य की प्रतियोगिता रखी है। अगर हम बात करें तो काव्य के प्रतियोगिता के ऑडिशंस की, तो कितने ऑडिशंस हुए हैं अभी तक, कितने प्रतियोगी यहाँ पर आए हैं और आगे की इसकी क्या प्रक्रिया है? गोविंद जी, जैसा कि आपको पता है काव्य के ऑडिशन आज कंप्लीट हुए हैं और ये 4th फेज़ में है, 4 चरणों में है। इसका पहला फेज़ आज है। आज जो बच्चे सेलेक्ट होंगे उनमें से क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल में जाएंगे 11 तारीख को। उसके बाद फाइनल ब्रज संस्थान के हमारे मंच पर है, जहाँ अखिल भारतीय स्तर कवि सम्मेलन है और अखिल भारतीय स्तर के कवि आ रहे हैं। उनको ये जज भी रहेंगे, बाहर के जज भी आ रहे हैं और पूरा प्रोफेशनल टीम ने डिज़ाइन किया है इस बार। जिस तरीके से आपने ऑडिशंस को प्रमोशन देने की बात कही है, तो उसमें अभी तक ऑडिशंस में अगर बात करें तो किस कैटेगरी के उसमें लोग आए हैं? अगर एज फैक्टर की हम बात करें तो कितनी एज के लोग ऑडिशन देने के लिए आए हैं? बड़ा ही आश्चर्य होगा गोविंद, तो ऑडिशन में 5 साल से लेकर 60 साल तक के व्यक्ति ऑडिशन देने आए। 5 साल की बच्ची आई है, बच्चे आए हैं, 55 साल की बुजुर्ग आए हैं, एक तो 65 साल के प्रधान अध्यापक आए थे। आप बताइए, मतलब सेवानिवृत्त प्रधान अध्यापक हैं किसी स्कूल के, वो इंटरव्यू दे आज ऑडिशन देने आए हैं। बड़ा गर्व का विषय है और उन लोगों में बड़ी उत्सुकता है, बड़ा चार्म है, बड़ा क्रेज है प्रोग्राम का लेके। और लोग कह रहे हैं कि पहली बार आज तक काव्य का मंच ऐसा सजा जिसने कभी सम्मेलन में किसी ऑडिशन किया है, ऑडिशन प्रतियोगिता की है। मैं मथुरा हूँ के इस प्रोग्राम को आप लीड कर रहे हैं और काव्य जो प्रतियोगिता के ऑडिशन चल रहा है, क्या पूरा अगर हम बात करें अगर उनके स्टेटस की, तो किस तरीके का अभी तक रहा है और जो आपको लग रहा था उससे कितना कहीं आप गया है? गोविंद जी, सबसे पहली बात है मैं लीड नहीं कर रहा, इसको पूरी टीम लीड कर रही है। उस टीम का एक मैं छोटा सा हिस्सा हूँ, आप भी हिस्सा हैं और सारे लोग हिस्सा हैं। और दूसरी बात का बहुत उत्साह है। प्रोग्राम आप स्क्रीन पे आने दीजिए, देखिए, आपको मथुरा के लिए बहुत अच्छा है, मथुरा के लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल है, मथुरा की प्रतिभाओं के लिए तो ये एक बहुत बड़ा वो है, मंच है। जिस तरीके से अभी तक आप बराबर कह रहे हैं कि जिन प्रतिभाओं को मंच नहीं मिला है, यहाँ उनको एक मंच का एक बहुत बड़ा एक उनको मार्क दिया जा रहा है। इसकी अगर हम बात कर रहे हैं कि फाइनल टच की, तो फाइनल टच की क्या तैयारियाँ? फाइनल की बहुत अच्छी है। आज लगभग 52 लोगों ने ऑडिशन दिए हैं, 52 एग्जिट फिगर है और उसमें से सिलेक्शन होकर जाएगा। कुछ जो जाएंगे वो क्वार्टर फाइनल में जाएंगे, क्योंकि जो सिलेक्शन की जो पूरी प्रक्रिया है वो बड़ी पारदर्शी है और उसमें हमारा न्यू न्यूज़ का कहीं पे ही कोई भी रोल नहीं है। उसमें एक जजेस हैं बाहर से, जो गेस्ट हैं हमारे, उनको ही पता है सबरा कि किस पॉइंट पर उन्होंने पॉइंट दिए हैं, कौन अंदर रहेगा कौन बाहर रहेगा, सारा कुछ उनके हाथ में है। और वो आज रात तक हमको अपने देंगे सुझाव और अपने रिजल्ट देंगे, उसके आधार पे हम उन लोगों को आगे के राउंड में क्वार्टर फाइनल को 11 तारीख को है। मैं मथुरा हूँ की शूटिंग के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मैं मथुरा हूँ की शूटिंग के विभिन्न पहलुओं और आगे की सभी कार्यक्रमों के संबंध में
मैं मथुरा हूँ की टीम के वरिष्ठ सदस्य अनूप शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया। सर, जिस तरीके से मैं मथुरा को डिजाइन किया गया है, उसकी भजन और काव्य प्रतियोगिता हो चुकी, ऑडिशंस हो चुके हैं, आगे की क्या प्रक्रिया है इसकी, किस तरह से शूटिंग होगी मैं मथुरा हूँ की, और क्या क्या कंटेंट इसमें आ रहे हैं? 15 से 19 तारीख का फरवरी जो है उसमें मैं मथुरा हूँ की शूटिंग होगी। मैंने इससे पहले भी कहा था कि ये 2 चरण है इसके। हम लोग पहले जितना भी हमारा पूरा शो है, ये सेगमेंट का कई एपिसोड शूट कर लेते हैं। 15 तारीख फरवरी और 19 फरवरी तक वृंदावन शोध संस्थान में शूटिंग्स का दौर चलेगा। इन अलग अलग दिनों को हमने अलग अलग तरीके से बांटा है। जैसे एक दिन मान के चलिए कि एक दिन पॉलिटिकल डिस्कशन होंगे, डिबेट्स होंगी, टॉक शोज़ होंगे, जिसे कह सकते हैं कि आपने अपने जो पॉलिटिकल गेस्ट हैं, से फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी, जहाँ हमारे अपने जनप्रतिनिधियों समेत, हमारे अपने प्रदेश के मंत्रियों समेत कुछ अन्य दिग्गज नेता, उन्हें आमंत्रित किया गया है। कईयों की अनुमति मिल गई है, कईयों की अनुमति मिलनी है, तो उनके संग चर्चाओं का दौर चलेगा एक दिन, जैसे ये मान सकते हैं। इसके अतिरिक्त बहुत सारे जो सोशल इश्यूज़ हैं, से फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे वो ब्रज से कंसर्न हैं, स्टेट से कंसर्न हैं, या नेशनल लेवल के कोई भी इश्यूज़ हैं, चाहे वो किसी भी दृष्टिकोण से हों, कुछ सामाजिक मुद्दे हों, कुछ हम आपसे जुड़े साधारण से जुड़े मुद्दे हों, उन पर डिस्कशन होगा। उसके लिए पैनल डिज़ाइन किया गया है कि कौन किस मुद्दे पर अप्रोप्रिएट है बातचीत के लिए। ऐसा डिस्कशन ऐसे व्यक्तियों के साथ, ऐसे पैनल के साथ कि वहाँ से कुछ उसके रिजल्ट ओरिएंटेड हो, कोई एक निष्कर्ष निकले। मैं बार बार इस बात को हम कह रहे हैं कि इन 5 दिनों को हम एक उद्देश्य के साथ गुजारना चाहते हैं। हर दिन की शूटिंग, हर दिन का हमारा पूरा दिन शेड्यूल एक उद्देश्य लेके चलेगा। हम डे टाइटल भी देंगे, डे टाइटल ऐसे जिनमें किसी कुरीति पर प्रहार हो, किसी नव चेतना की तरफ आरंभ हो, तो ऐसा एक डे टाइटल की हम सबको एक उदाहरण मिले। उसके अतिरिक्त हर दिन का हर डिस्कशन, हर बातचीत का दौर कोई उद्देश्य लेके जाए, वहाँ से कुछ आवाज़ निकले जो दूर तक सुनी जाए, वो कोशिश है। इसमें हम लोगों ने कल्चरल एक्टिविटीज़ पे फोकस किया है। इसमें एक तरफ आप देख रहे हैं कि हमारे ऑडिशंस के दौर चल रहे हैं। इसमें अभी पहला चरण हुआ है गोविंद जी, ये बिल्कुल शॉर्ट लिस्ट जिसे कहिए, जितने भी ऑडिशन के लिए जितने नाम आए हमने सबको ऑडिशन में शामिल किया और उनके संग पहले एक छलनी सी छानी, तो उसमें से कुछ अच्छा स्टफ निकाल लिया है। अभी जजेस, चाहे वो काव्य प्रतियोगिता के हों चाहे भजन प्रतियोगिता के हों, वो लोग एक और दौर गुजारेंगे। काव्य प्रतियोगिता के लिए एक दौर गुजरेगा जिसमें फिर से शॉर्ट लिस्टिंग होगी, जो वृंदावन शोध संस्थान के बड़े मंच तक, मेगा मंच तक जाएंगे। और जो भजन प्रतियोगिता है उसके 2 राउंड अभी होने बाकी हैं। ये मान लीजिए अभी लीग मैच हो गए, अभी क्वार्टर फाइनल होना है और सेमीफाइनल होना है। वहाँ से जो हमारे दिग्गज जजेस निकालेंगे, जो मैं कहता हूँ कि चुनिंदा भजन गायक, एक बिल्कुल उम्दा कलाकार, उन्हें पॉलिश भी करेंगे, उन्हें ग्रूम भी करेंगे और फिर उन्हें लेकर के वृंदावन शोध संस्थान पहुँचेंगे। इसके अतिरिक्त ये एक दौर हुआ। इसके अतिरिक्त एक बहुत बड़ा फीचर हम लोगों के संग जुड़ा है, क्योंकि एक लंबे समय से हमारा जो पूरा नियो नेटवर्क है इस इंडस्ट्री से जुड़ा है, तो सभी चैनल्स के बीच में एक अच्छी म्यूचुअल रिलेशनशिप होती है, एक अच्छे संबंध होते हैं, संवाद होते हैं। तो हमारे मैनेजमेंट की जो एंटरटेनमेंट चैनल हैं, सैटेलाइट चैनल, फॉर एग्जांपल GTV, कलर्स, NDTV, सब टीवी या इस प्रकार के जो भी जी माफ़ी, तो उनके वहाँ पर जो चर्चित धारावाहिक हैं, पॉपुलर सीरियल्स हैं, उन सीरियल्स के जो स्टार कास्ट है, मतलब मैं जिनको कहूँ टीवी आर्टिस्ट, उनको बुलाने का हम लोगों की तरफ से निमंत्रण गया है। शेड्यूल्स देखे जा रहे हैं कि किन के शेड्यूल्स हमारे उस 15 से 19 के बीच में मिलेंगे। तो ऐसे बहुत नामचीन टीवी आर्टिस्ट जिन्हें हमारे बच्चे, हमारे घर की माताएं, बहनें, हमारे आपके परिवार के सदस्य, हम सब मिल करके अपने घरों में टीवी पर उन्हें देखते हैं, तो वो आपको मैं मथुराओं के मंच पर मिलेंगे। और ये टीवी कलाकार स्ट्रीट एक्टिविटीज़, सिटी एक्टिविटीज़ भी करेंगे, प्रमोशन एक्टिविटीज़ भी करेंगे, जनता के बीच में सीधे जाएंगे। तो ये सारा दौर है। अभी ऑडिशंस का क्रम चल रहा है, तैयारियां जोर शोर से हैं। हमारे बहुत सारे इसमें सपोर्टर्स हैं। जैसे अभी हम यहाँ पर अमरनाथ विद्या आश्रम के इस शानदार ऑडिटोरियम में हैं, तो ये हमारा ऑडिशन वेन्यू पार्टनर थे। इसके अलावा हमारे साथ RK ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस हैं, हमारे साथ GLA यूनिवर्सिटी हैं, इसके साथ साथ एग्निस और बहुत सारे नाम हैं
जिनको हम लोगों ने अपने साथ जोड़ा है और ये सब लोग हमारा सपोर्ट कर रहे हैं। बसेरा ग्रुप है, ये सभी सपोर्ट करके हम लोगों को आगे बढ़ा रहे हैं। और इस कार्यक्रम को जो मैं मथुरा हूँ की एक नींव रखी गई थी, जो आज एक बड़ी इमारत बनती जा रही है, जहाँ पर चर्चाएँ होती हैं, निष्कर्ष निकालने की कोशिशें होती हैं, उस सब में सब लोग मिल करके अपनी सहभागिता कर रहे हैं। मैं मथुरा हूँ वर्ष 2018 इस बार आपके बीच एक उद्देश्य के साथ आ रहा है। मैं मथुरा हूँ की भजन और काव्य पाठ की शूटिंग के लिए ऑडिशंस हो गए हैं। इस बार काव्य और भजन प्रतियोगिता के लिए ब्रज की विभूतियों को मौका दिया जा रहा है। मैं मथुरा हूँ की टीम ने मेहनत के साथ सभी ऑडिशंस को सफल कराया है। हम आपको बता दें कि वृंदावन शोध संस्थान में मैं मथुरा हूँ की शूटिंग 15 फरवरी से 19 फरवरी तक होगी। न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन चंदन सैनी के साथ गोविंद भारद्वाज। सताओ राधा रानी, सारी दुनिया है दीवानी। इधर मथुरा में जन्मे कन्हैया, मैं मथुरा हूँ